निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होगा। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। उसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव में 97 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे, वहीं 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इधर राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इंडी गठबंधन बनाकर सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रही है। किसको कितनी सफलता मिलेगी, फिलहाल यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। चुनावी माहौल के बीच आइए आपको 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम को याद दिला देते हैं। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की लोकसभा चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली थीं, जिसमें से 303 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं यूपीए को 91 सीटें मिली थीं, जिसमें से कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बाकी अन्य पार्टियों को 98 सीटें मिली थीं। बताते चले कि 2019 में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए गए थे। उस दौरान 91.2 करोड़ वोटर थे और उस चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत 67.1 था, जो अब तक का सबसे अधिक है। वहीं अगर 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 2014 का चुनाव 9 चरणों में हुआ था, जिसमें 7 अप्रैल से 12 मई तक मतदान चला था। 2014 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उसे 282 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि एनडीए को 336 सीट मिली थी। उस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब था, वह सिर्फ 44 सीटों पर ही सिमट गई थी, जबकि यूपीए गठबंधन को 59 सीट मिली थी। फिलहाल 24 के चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। हर गांव से शहर तक सियासत भी शबाब पर है। एक तरफ बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को पार करने में जुटी दिख रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बिखर रहे अपने इंडी गठबंधन को समेटने में लगी है। फिलहाल चुनाव परिणाम कुछ भी आए, लेकिन अभी तक के सर्वाधिक सर्वे तो बीजेपी को ही बहुमत के पार का आंकड़ा मिलता दिखा रहे हैं।